उद्धव ठाकरे का इस्तीफा और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के बाद लगा कि महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा अब खत्म हो गया है। लेकिन राजनीति में कभी कोई चीज शायद खत्म नहीं होती। एक चैप्टर क्लोज होता है तो दूसरा चैप्टर खुल जाता है। कुछ ऐसा ही अभी महाराष्ट्र की सियासत में भी चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया गया है। अब शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग तेज होने के आसार। इस बीच विधानसभा का विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को बुलाया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के नाम से बतौर एक शिव सैनिक के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन ले लिया। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय उद्धव ने शिंदे को शिवसेना से बेदखल कर दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उद्धव ने शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया। शिवसेना ने लेटर जारी कर एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता पद से हटा दिया। पार्टी की तरफ से जारी लेटर पर उद्धव ठाकरे का साइन है। लेटर में लिखा है, आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और आपने स्वेच्छा से शिवसेना की अपनी सदस्यता छोड़ दी है। शिवसेना प्रमुख के रूप में हासिल शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको पार्टी संगठन में शिवसेना नेता के पद से हटाता हूं। सरकार गंवा चुके उद्धव ठाकरे के सामने अब शिवसेना को बचाने की बड़ी चुनौती है और वो इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे सीएम तो बन गए हैं लेकिन वो शिवसेना के सीएम नहीं है। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को अलग करके शिवसेना का सीएम बनाना संभव ही नहीं है। कि ज्या पद्धतीने हे सरकार स्थापन झालं, जिस तरह से ये सरकार बनी है और जिन्होंने सरकार बनाई उसमें कहा गया कि एक शिव सैनिक की सत्ता स्थापित हुई। यही मैं 2.5 साल पहले कह रहा था। यही प्रस्ताव मैंने अमित शाह को दिया था कि बीजेपी और शिवसेना के 2.5 साल के सीएम बनाते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं। अगर ये पहले हुआ होता तो सम्मान के साथ होता। तब नकार दिया तो अब क्या दिखा रहे हो कि शिवसेना का सीएम है। ये शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है। शिवसेना को साइड करके शिवसेना का सीएम नहीं हो सकता। तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। उद्धव का बयान आया तो सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पर प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन इतना ही कहा कि वो सही वक्त पर उद्धव के सवालों के जवाब देंगे। शिवसेना मुख्यमंत्री बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि शिवसेना को बाहर रख के कोई सरकार अभी इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं समय पे सही समय पे योग्य समय पे कहूँगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना पर किसका अधिकार रहने वाला है। क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी हो जाएगी या फिर उद्धव ठाकरे इसे अपने पास बचाए रखने में कामयाब होंगे। इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के नेता पद से हटाने का ऐलान कर दिया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां शिंदे को अपना बहुमत साबित करना होगा। 2 जुलाई दोपहर 12 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन का वक्त तय किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया 3 जुलाई को होगी, जबकि 4 जुलाई को शिंदे को अपना बहुमत साबित करना है। बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया गया है कि आज दोपहर से पहले विपक्ष का उम्मीदवार नामांकन भर देगा। मुंबई पहुंचेंगे। 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक हैं। शिवसेना से बागी हुए 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई है। इसी बीच महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर के चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा
कि शिवसेना के बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए स्पीकर के चुनाव में अघाड़ी के कैंडिडेट को वोट करना पड़ेगा। 12 बजे के पहले हमें हमारा कैंडिडेट फाइल अर्ज देना है, वो हमारा निर्णय हो जाएगा। और विधानसभा में हमें उम्मीद है कि जो हमारे पास से निकल के गए हैं शिवसेना के सारे विधायक, वो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए फिर एक बार हमारे उम्मीदवार को समर्थन उनको देना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। बागी विधायकों पर अगर डिस्क्वालीफाई होने की गाज नहीं गिरती है तो स्पीकर के चुनाव के बाद उम्मीद है कि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा में आसानी से अपना बहुमत साबित कर देंगे। शिंदे ने दावा भी किया है कि उनके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। बिल्कुल, बहुमत हमारे पास 170 है और आगे भी और नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो कि ये खाली औपचारिकता है और निश्चित रूप से सरकार के पास पूरी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी है और वो बहुमत साबित करेगा। सभी स्पीकर का इलेक्शन सभी पूरे विकास और हिंदुत्व के राह पर जाएगी। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, उसको ये जो एजेंडा है और साथ में हमारे आनंद दिघे साहब की जो सीख है और डेवलपमेंट, इस राज्य को डेवलपमेंट की तरह लेके जाएंगे और निश्चित रूप से सभी जो समाज घटक है उसको न्याय दिलाने के हेतु जो भी करना है करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक फिलहाल गोवा में हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सभी विधायकों को गोवा से लेकर मुंबई पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच शिवसेना किसकी, इसकी लड़ाई तेज हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।